बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ से मैं हूँ सबा मुनीर। आपको आगाह करें फैसलाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा अफसूस इब्रार हुसैन के मुताबिक फैसलाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अल-मरकज़ इस्लामी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सिराजुल हक ने बताया कि वफाक और सूबाई हुकूमतों के बजट पास होना बाकी हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी बजट की स्याही खुश्क नहीं हुई, हुकूमत ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद ही पेट्रोल महंगा करने से हर चीज़ महंगी हुई है। उन्होंने बताया कि आटे की बोरी 850 की बजाय 1150 रुपये में मिल रही है, जबकि हुकूमत ने बैंक ट्रांजैक्शन फीस माफ़ी करने का फैसला भी वापस ले लिया। IMF और वर्ल्ड बैंक की एमा पर आवाम का खून नचोड़ा जा रहा है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये हुकूमत आलमी मालियाती इदारों की गुलाम है। मज़ीद इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जो मौजूदा बजट में भी 3.4 ट्रिलियन पैसा हमारा कर्जों में चला जाएगा, और जब हमने हुकूमत से पूछा कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो हुकूमत कहती है कि हम मज़ीद कर्जा लेंगे और मज़ीद कर्जा भी सूद पर लेंगे। इस हुकूमत ने कौम के साथ वादा किया था कि हम मदीना की इस्लामी रियासत की तरह रियासत कायम करेंगे। तो मदीना की इस्लामी रियासत ने तो सूद को ख़त्म किया था, लेकिन इस हुकूमत ने आने के बाद सूद में इजाफा किया है। हत्ता कि वफाकी शरई अदालत में वफाकी हुकूमत सूद की तर्जुमानी कर रही है कि सूद को ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस हुकूमत ने आने के बाद एक ही बड़ा काम किया है, और वो ये कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने गुज़श्ता अदवार में जितने कर्जे लिए थे, तो इस हुकूमत ने उनमें उससे भी दुगने कर्जे लिए। और इस हुकूमत का कारनामा यह है कि 45,000 अरब रुपया का कर्जा इस वक्त पाकिस्तानी कौम के कंधों पर है। कर्जों का कोई हमालिया है, और हुक्मरान है कि ऐश और इशरत में मसरूफ़ है। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। लोग मर रहे हैं, लेकिन अवाम मर रहे हैं, और हुकूमत को कोई एहसास नहीं है। मेरे भाइयों, इस हुकूमत ने पाकिस्तान की जो 73 साल तारीख़ में कश्मीर के अवाम ने जद्दोजहद की थी, और हमेशा पाकिस्तानी कौम ने उनका साथ दिया है। इस हुकूमत के आने के बाद मसला कश्मीर सरखाने में पड़ गया, और इस हुकूमत के आने के बाद महफूजा कश्मीर के नाम से जो रियासत थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। महफूजा कश्मीर पर इंडिया ने न सिर्फ कब्ज़ा किया, बल्कि आईन में तब्दीली करके महफूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाया। इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, लेकिन कोई एक अमली काम नहीं कर सके बयानात के अलावा। अगर कश्मीर खुदा न ख्वास्ता इसी तरह मामलात कश्मीर के चलते रहे, तो हर दिन 4 और 6 हज़ार तक जो मिसाइल महफूजा कश्मीर में इंडियन शहरियों को जारी किए जाते हैं, और 10 साल बाद महफूजा कश्मीर में मुसलमान अक़लियत में होंगे, वहाँ हिंदू मेजॉरिटी होगी, और फिर शायद इंडिया मुतालबा करेगा कि अब इस्तिस्वाब राय हो जाए। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कास के साथ बेवफाई की, कश्मीर कास के साथ गद्दारी की, शुहदाए कश्मीर के साथ गद्दारी की, और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने अवाम के साथ एक वादा भी पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि हम लोगों को घर देंगे, 50 लाख में घर लोगों को घर देंगे। एक घर अब तक नहीं दे सके। 3 साल तो हो गए। इन्होंने वादा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और इस वक्त 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौजवान वो बेरोज़गार है। ये हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हुई है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अगर आवाम यही चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो, एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बन जाए, आवाम को अदालतों में इंसाफ मिल जाए, बच्चों को तालीम मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले, तो एक ही रास्ता है, और वो ये कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो, इस मुल्क में अल्लाह की दीन की सरबुलंदी हो। कि अवाम उससे नाराज़ है, और इसलिए अवाम को खुश करने की बजाय
ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے انہوں نے ایک اور دانلی کے لیے پلان تیار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس پر اعتراضات کیے اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے جو قوانین پاس کروائے ہیں یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو آئین نافذ ہے یہ اس کے سینس کے خلاف ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ جمہوری نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر نظام بنایا جائے۔ معزز صاحب حضرات، پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ محنت کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ ایک محنتی قوم ہے۔